हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक में आपको हम ये बताने वाले हैं कि हाउ टू प्रूव √2, √3, √5, √6 इट्सेट्रा आर इरेशनल नंबर्स। ये सब इरेशनल नंबर से कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है। देखिए, वैसे तो आपको पता होगा कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 भी इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है ना, वो कंट्राडिक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कंट्राडिक्शंस के बारे में आप जो है ना ऑलरेडी पढ़े होइएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, इसमें होता क्या है कंट्राडिक्शंस में, कि कंट्राडिक्शंस में जो चीज सही होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको हम गलत मानते हैं। और फिर जो चीज मानते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि जो हम माने हैं वो क्या है, गलत है। मतलब हम जो चीज सपोज किए रहते हैं स्टार्टिंग में, वो क्या होता है, वो गलत रहता है। इसका मतलब जो पहले से वो क्या है, सही है। तो आपको यहाँ क्या करना है, जैसे कि ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर से पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन इसको क्या करेंगे, हम रेशनल मान के चलेंगे। मतलब इसके विरोध में, इसको कंट्राडिक्स करके, इसको विरोधाभास बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह से लेके चलेंगे। तो यहाँ हम सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है कि इफ पॉसिबल अगर संभव हो तो let √2 be a रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए क्या किए, अगर संभव हो तो √2 को एक रेशनल नंबर मान लिए। ठीक है, whose simplest form is a/b। देखिए, आप चाहे तो p/q भी मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक में a/b यहाँ लिखा रहता है, इसलिए आप थोड़ा सा a/b पे ही समझ लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि रेशनल का डिफरेंसेस, तो अगर वो p/q या a/b के फॉर्म में है तो a और b इंटीजर्स होगा ना। एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो कंडीशन वेयर लगा रही है, सब के सब किसका है, रेशनल नंबर्स का कंडीशन है। लेकिन एक देखिए, आप एक चीज और भी थोड़ा क्लियर कर देते, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन क्लियर कर देते हैं। हाँ, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि व्हिच सिंपलेस्ट फॉर्म इज a/b। तो a/b, देखिए a/b अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब a और b में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि a और b किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला है 1 को छोड़ करके, क्योंकि a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज भी कर लीजिए, दैट इज HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू 1। ये हो गया। देखिए, HCF ऑफ a एंड b इज 1। बहुत सारे बुक में यहाँ दे देगा कि a एंड b आर कोप्राइम्स। तो कोप्राइम्स नंबर किसको कहते हैं, जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, तो चलिए इतना काम हो गया। अब देखिए, अब जो है आप √2 को जब आप इरेशनल नंबर, √2 इरेशनल है, जब आप √2 को रेशनल मान ही लिए हैं, तो रेशनल किसके फॉर्म में मान है, a/b के फॉर्म में। ठीक है, a/b के फॉर्म में माने है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे आप देखिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो √2b इज इक्वल टू क्या होगा, a हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √2b इज इक्वल टू a। देखते रहिए, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप होगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए, अगर आप √2 वाले समझ जाते हैं तो उसी तरह से आपको √3, √5, √6, √7, √8 इट्सेट्रा जो भी होगा सबको आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करिएगा तो √2b इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a²। अब देखिए, जैसे कि दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर ही दिए हैं, तो यहाँ क्या होगा कि अगर स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर 2 और b का स्क्वायर b² हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू a²। यहाँ से अगर हम b² निकालते हैं तो a² बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए, यहाँ इसका मतलब ये हुआ। और इससे देखिए, ये जो लाइन हम घेर रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले, हो सकता है आगे जरूरत पड़ेगा। देखिए, तो 2 इंटू b² इज इक्वल टू a², यही ना हुआ। इसका मतलब ये है कि 2 क्या है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। यहाँ भी देखिए, a² को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। a² इज डिवाइडेड बाय 2। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ जाइएगा ना, तो फिर समझिए पूरा क्वेश्चन से समझ गया, पूरा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ ये चीज क्लियर हो रहा है कि a² इज डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अ कोशिएंट b²। क्लियर है, a² अगर हम 2 से भाग कर रहे हैं तो कोशिएंट क्या दे रहा है, b² दे रहा है। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है
क्या क्लियर हो रहा है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 हुआ कि नहीं हुआ? ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, क्वेश्चन क्यू क्वेश्चन बी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ ये इंप्लाइज करेगा कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये पिछले वीडियो में आपको थ्योरम बताए थे ना कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ए भी 2 से डिविजिबल होगा। ये कंप्लीट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, हो गया। अब देखिए, अब जरा गौर करिए, अब गौर करिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं 9, क्या लिखते हैं? 9। जरा गौर करिए, देखिए आप ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशिएंट आपको बी स्क्वायर हो रहा है। अब बताइए, तो यहाँ जो लिखे इंप्लाइज में ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो अगर हम ए को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब ए तो 2 से डिविजिबल है, अगर ए जो है 2 से डिवाइड होता है तो कोशिएंट तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी बताइए, ए को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, इस चीज को मानते हैं ना। तो मान लेते हैं कि ये कोशिएंट क्या बना? सी बना। क्या बना? कोशिएंट सी बना। ले, ए को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट क्या बना? सी बना। ये और ये 2 से कैसे डिवाइड होता है? ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लेते हैं तो क्या होगा? किसी को भी डाल दीजिए, तो ये हो गया आपको a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू क्या हो गया? 2c हो जाएगा। चलिए यहां भी कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या किए? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में थोड़ा सा हम इधर खींच रहे हैं, हो सकता है जरूरत पड़ेगा तो आगे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सीधा सीधा लिखिएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का अगर आप स्क्वायर करते हैं, 2c का स्क्वायर करेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इक्वेशन अगर हम इसको सेकंड मान लें, आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आपको बिल्कुल इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को बना लेना है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। मतलब देखिए, ए स्क्वायर के बराबर में क्या है? यहाँ पे ए स्क्वायर के बराबर में फर्स्ट इक्वेशन में ए स्क्वायर के बराबर में है आपको 2b स्क्वायर और सेकंड इक्वेशन में ए स्क्वायर के बराबर में है आपको 4c स्क्वायर। तो दोनों में ए स्क्वायर के बराबर में है ना, तो ठीक है। देखिए, अब कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में एलएचएस में है, यहाँ पे ए स्क्वायर आरएचएस में, यहाँ ए स्क्वायर एलएचएस में है तो एक ही ना, ठीक है। तो दोनों जगह ए स्क्वायर है तो दोनों जगह उसका दूसरा साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इस तरीका से यहाँ अगर कैंसिल आउट करेगा तो 2 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपको? 2c स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 2c स्क्वायर। अब देखिए, थोड़ा सा 2 को इधर ला लीजिए, तो बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यही ना हुआ, सेम चीज यहाँ वाला, सेम चीज यहाँ वाला, ठीक है, जो यहाँ पे बताया था आपको। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 गिव्स अ कोशिएंट c स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा देखिए, अब देखिए क्लियरली, क्या क्लियरली, अब आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। क्लियरली आपको क्या निकला दोनों जगह से कि ए भी 2 से डिवाइड हो रहा। ये जो आप ए बाई बी का जो फॉर्म माने हैं, ठीक है, ये जो ए बाई बी का जो रेशनल नंबर्स का फॉर्म माने हैं, तो स्टार्टिंग में क्या माने हैं? वो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है? ए बाई बी का क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब ए और बी किसी दूसरे नंबर से नहीं कट रहा है, ए और बी का HCF 1 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आप सॉल्व किए हैं तो क्या निकला है? ए 2 से कट रहा है और बी भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब ए और बी का जो HCF है वो 2 निकल गया आपको, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी में फैक्टर क्या निकला आपको? 2 निकल गया। निकला कि नहीं निकला? और स्टार्टिंग में आप माने ए और बी का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, तो 1 को छोड़ करके आपको 2 निकल गया। तो जो आप माने हो वो कंट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो यहाँ पे ये लिखेंगे क्लियरली 2 is a factor of A and B both, ठीक है। 2 क्या निकल गया? A और B दोनों का फैक्टर निकल गया, ठीक है, which is
which is contradict our supposition, जो हम माने थे उसको क्या कर रहा है, वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसको विरोध करना। हम माने थे कि ए और बी में कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा, लेकिन यहाँ पे ए और बी में वन के अलावा दो भी फैक्टर निकल गया, एक टू फैक्टर निकल गया, तो हमारा जो सपोजिशन था उसको कंट्राडिक्ट कर लिया। ठीक है, जो माने थे वो गलत हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस, क्या, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। ओके, प्रूव। अब चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस बदल के ये लिख सकते हैं कि हैंस √2 इज नॉट अ रेशनल, क्योंकि हम स्टार्टिंग माने हैं रेशनल, तो लिखना है √2 इज नॉट अ रेशनल, √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। ओके, होप कि आपको ये वीडियो टोटल समझ में आ गया होगा। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।